अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और आपको शौक है यार बाइक के ऊपर ट्रैवल करने का, तो यार एक बाइक है जो आप लोगों के ख्वाबों में हर वक्त चलती रहती है, और उस बाइक का नाम है यार GS150। और ये सुजुकी की बाइक हम काफी टाइम से देख रहे हैं, और पहाड़ों वगैरह के ऊपर एक बाइक जो है वो राज कर रही होती है। तो आए चलते हैं इसके ऑनर से पूछते हैं कि उन्होंने बाइक क्यों खरीदी और इसके क्या क्या फायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी? ठीक ठाक। अच्छा, तो मुबीन भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बाइक आपने कब खरीदी थी? ये 24 मॉडल है। ठीक है, मार्च के माह में मैंने खरीदी थी। सही है, मतलब अभी आपको मतलब 8-9 महीने हुए हैं तकरीबन। 8 से तो मतलब आपके, और इससे पहले आपके पास कौन सी बाइक होती थी? वो होंडा 70 थी। होंडा 70 से इसके ऊपर आया तो आपको तो ज़िंदगी बदल गई होगी। जिंदगी बदल गई। सही है, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि मतलब जब आपने बाइक खरीदी तो सोचा था कि यार यही वाली खरीदूं, या फिर कोई और सोची हुई थी माइंड के अंदर? YBR 125, मतलब ये स्पेसिफिक बाइक है, ये हर बंदा नहीं खरीदता, मैंने नोट किया है। जी। तो ये क्यों खरीदी आपने? अच्छा, उसमें ये था कि इसकी जो पावर फिगर्स हैं वो बाकी बाइक से अच्छे हैं। ठीक है। मतलब YBR से या GR से। और दूसरा ये था कि इसकी प्राइस बहुत अच्छी थी। प्राइस बड़ी अच्छी है कि मतलब अगर आप इसको बाकियों कंपेयर करते हैं ना किसी और से, जैसे YBR है तो तकरीबन लाख रुपए सस्ती है ये इस टाइम। ऐसे ही है। सही है। और ये 2-3 पॉइंट थे इसके के। और हाँ, इसको ये था कि आप बाद में बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड कर सकते थे। सही है, सही है। बाकी जो है वो पहले से कंप्लीट बाइक्स है। सही है, ठीक है। तो सर आपने जब ये वाली बाइक लेने का फैसला कर लिया कि यार आप ये वाली बाइक खरीद रहे हैं, तो आपको ऐसा टूरिंग वगैरह का शौक है या नहीं? जी, मैं इस पे कर चुका हूँ अभी तक 2-3 अच्छा, कर चुके हैं? 2-3 टूर भी कर लिए सर? कलर का हार तक मैं इस पे गया था। सही है। और बाकी छोटे छोटे जो इधर आसपास। सही है, तो कैसी थी बाइक? मतलब कोई अच्छी चीज़ें बताएंगे यार, बंदा कहे कि यार ये बाइक अगर टूरिंग करनी है तो बेस्ट है, और क्यों बेस्ट है? मैंने मतलब जितने भी ट्रैवलर्स देखे हैं वो यही यूज़ करते हैं, तो क्या रीज़न है? अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप 100 किलोमीटर भी क्रॉस कर लेते हो ना, तो बाइक आपको ये नहीं कहे कि मेरी बस हो गई है। सही है। जो 125 है उसका ये होता है कि वो 50 किलोमीटर के बाद मुझे लगता है कि वो जोर लेना शुरू कर देता है। सही है। तो ये उस हिसाब से अच्छी थी। सही है। और आप बेसिकली किस स्पीड के ऊपर मनूवर कर रहे थे या फिर 80-90 और बिल्कुल ईजी थी ये? बिल्कुल easy। और वाइब्रेशन वगैरह क्या? वाइब्रेशन बहुत कम है लेकिन होती हैं इसमें। ठीक है। क्योंकि बैलेंसिंग शाफ्ट इसमें नहीं है, वो YBR में है, GR में है। सही है, सही है, इसके अंदर नहीं आता है। ये इसके अंदर नहीं आती। ठीक है, तो आपने जैसे बाइक खरीदी थी, आप बता रहे थे कि ये आपने सेम बेसिक वाली बाइक खरीदी थी। जी। लेकिन इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपने कुछ अपग्रेड्स वगैरह किए हैं, जैसे जो आपने बताई थी तो उसमें सिंपल ना डिस्क ब्रेक होती है, और जो व्हील्स होते हैं वो सिंपल आपके पास जो जिसे हम चक्के कहते हैं हम अल्फाज के अंदर, तो वो वाले थे। तो आपने इसके अंदर रिम्स वगैरह लगवाए हुए, तो क्या क्या बाइक के ऊपर आपने अपग्रेड किया है? अच्छा, अगर हम स्टार्ट से शुरू करते हैं फ्रंट से। जी जी। हेडलाइट चेंज है इसकी, ठीक ये लगाया हुआ खूबसूरती के लिए। सही है। अच्छा, रिम्स इसके अंदर जो थे वो स्पोक्स वाले थे, जो जिसको हम आम जुबान में चक्के कहते हैं। सही है। वो वाले उतार के फिर ये वाले अलॉय व्हील जो एसी पे ही आते हैं वो वाले लगाए। अब एसी क्योंकि न्यू मिलती नहीं थी, इसलिए ये वाली को मैंने ऐसी बनाने की कोशिश की है। ठीक है। तो उसके बाद डिस्क ब्रेक लगाई है आपने? हाँ, फ्रंट पे फिर डिस्क ब्रेक आ गई, और फिर डिस्क लगाने के लिए आपको शॉक्स भी चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा, शॉक्स भी चेंज किए। सही है। इंडिकेटर चेंज है। ठीक है। यहाँ पे गेयर इंडिकेटर लग गया है। सही है। ठीक है, बाकी सारी रैप हुई है। ये जो एग्जॉस्ट है इसका सलेंसर, जी जी, वो उसको मैंने पहले पेंट किया, और फिर उसके बाद एक YBR की वो मिलती है पट्टी, वो उसके ऊपर लगाई है। तो बेसिकली आप जो ये वाली पट्टी कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं YBR की है जी। तो ये इसके ऊपर इतनी अच्छी फिटिंग में कैसे बैठती है? ये बस पहले ढूंढनी पड़ी है कि इसकी फिटिंग में कौन सी आई है। ठीक है। फिर YBR की जो सिल्वर सलेंसर आता था ना, उसकी फिटिंग इस पे पूरी बैठी है। और उसके ऊपर आपने रैप किया है? उस पे फिर ये कार्बन फाइबर का रैप। अच्छा, तो ये रैप गर्म होने से खराब नहीं होता? नहीं, ये थोड़ा फासला है, इसमें कोई आधी इंच का फासला सही है, तो इतना गर्म नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या किया वैसे? इसके अलावा इसके टायर्स चेंज हैं दोनों। ठीक है। डार्सन के टायर्स हैं, पीछे हल्का है और आगे एथलीट है। सही है। और बैक लाइट के वो जो इसमें मसला आता है उसका सलूशन ये है कि इसमें एक इशू है जो सबसे मेजर सबको आता है, वो ये है कि इसके जो ब्रेक स्विच है ना, ये वाला, हाँ, ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो बल्ब लगे हैं वो हेलोजन है बैक पे। सही है। तो उसका सलूशन यही है कि आप उसमें LED बल्ब से लगाएं, तो फिर ये वाला मसला नहीं आता। तो मैंने ये पीछे LED बल्ब लगाए हैं, बाकी रैप हुई है। सही है। ये कवर्स लगाए हुए हैं। सही है। ये भी अच्छे लगते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ना मैंने और सुनी है कि ये ना थोड़ी सी मतलब ट्रबल मेकिंग बाइक है। मतलब जैसे लोग देखते हैं ना कि होंडा 125 है, वो काम नहीं निकालता, कोई तंग नहीं करता। इस तरह जब ये बाइक जो है लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस जो है तकरीबन YBR के आसपास थी, लेकिन अब इसकी प्राइस के तकरीबन 1 लाख रुपए का फ़र्क है। हालांकि ये उससे पुराना ब्रांड भी है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से चलती भी आ रही है, और अगर हम देखें तो इंजन साइज़ भी बड़ा है, टूरिंग के अंदर भी काफ़ी मशहूर है। बट इस बाइक की जो मार्केट है उतनी ज़्यादा क्यों अच्छी नहीं है? आपको क्या रीज़न लगती है? अच्छा, इसमें मसले ये है, अगर आप बाइक लेते हो न्यू, तो न्यू में भी आपको काम निकलते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइट है, वो ऐसे है कि जैसे आपने एक दिया चलाया होता है ना, जो स्ट्रोक है
वो उस तरह की है, बिल्कुल ही फजूल है, सही है। वो आपको चेंज करनी पड़ती है। और चेसी बेस के रस्ट बोल लगता है, मतलब नई बाइक के अंदर जी 8-9 महीने में रस्टिंग शुरू हो जी जाती है। ऐसे ही है। ठीक है। तो और उसका सलूशन ये है कि आप इसको पानी से कम धोएं, ठीक है, कपड़े से ज़्यादा साफ करें, सही हो गया। और ये ही है। और बाकी ये बैकलाइट वाला भी इसमें इलेक्ट्रिकल मसला है छोटे मोटे हल्के जी। फुल्के मसले। वायरिंग का इसके इश्यूज हैं जो शुरू से हैं, सही है, जिस पे आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। सही है। इंजन वाइज गाड़ी जो बाइक है इंजन वाइज इसका बेस्ट है। ये है कि मेंटेनेंस फ्री आप कह सकते हैं। सही इंजन है, वाइज ठीक है, आपको सुजुकी पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्यूनिंग के लिए, अगर आप खुद कर सकते हैं ऑयल चेंज घर पे, सही है, क्योंकि इसका फिल्टर जो है वो वॉशेबल है, सही है, तो वो आप एक माह बाद खुद ही खोल के उसको धो लें तो वो साफ़ हो जाता है। और बाकी ऑयल चेंज करना है वो आप घर पे भी कर सकते हैं। डन हो एटलीस्ट मैं तो कर लेता हूँ घर पे। डन हो गया सर। तो मतलब माशाल्लाह सर बड़ी खूबसूरत बाइक है। अब मुझे ये बता देंगे आपने जो पूरे बाइक को जो प्रोजेक्ट एक छोटा सा तैयार किया हुआ है, इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? अच्छा, इसमें जो मेन कॉस्ट है वो रिम्स की है, वो तकरीबन 40 के आसपास है। 40,000 रुपये की जी रेंज? रिम्स है। तो अभी तक जो मेरा कॉस्ट तकरीबन 80 to 90,000 लगे थे इस पे, सही है, उसमें से तकरीबन 20 से 30,000 मुझे वापस मिल गया था। वो इसके जो रिम्स बिके हैं, टायर्स बिके हैं पहले वाले स्टॉक वाले, क्योंकि अभी इतनी यूज़ नहीं थी। 2000 किलोमीटर पे मैंने ये सारे चेंजेस शुरू कर दिए थे, तो वो वाला सामान भी मेरा बिक गया था। ठीक हो गया सर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बाइक है। और आपने जो ओवरऑल इसकी थीम बनाई हुई है ना बाइक की, वो भी बड़ी अच्छी है। मतलब ये बाइक जो है ना ज़रा थोड़ी सी ना अंकलों की बाइक टाइप लगती है। मतलब आप इसे कहीं पे भी मार्केट वगैरह में कहीं पे भी देखते हैं, बट आपने जो इसकी अभी थीम सेट की हुई है ना, तो ये ज़रा मतलब यंगस्टर्स की बाइक लग रही है और देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने टाइम निकाला हमारे लिए। एंड में मुझे ये बता दें कि बाइक का जैसे आपने बता दिया कि इंजन वगैरह में कोई मसले नहीं होते, सारे मसले नहीं होते, इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या होती है इस बाइक अच्छा, की? फ्यूल एवरेज इसकी सारी आप पे डिपेंड करती है कि आप इसे कितनी ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मेरे हिसाब से आप जो इसे ले सकते हैं 42 to 45 तक ले सकते हैं, लेकिन जो मुझे देती है वो 38 39, क्योंकि मैं ज़रा इसको सही है, अच्छी तरह यूज़ करता हूँ। जितने रैम मीटर है मैं रैम मीटर को फुल यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो इसलिए है। लेकिन अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो 42 to 45 ये इजीली आपको देती है। वो इसलिए तो इसमें बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, ठीक है, जो कि YBR पे भी है, सही है, लेकिन GR पे और GD पे नहीं है। सही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी एवरेज GD के कंपेरेबल होगी, लेकिन GR से अच्छी होगी। सही हो गया सर। तो थैंक यू सो मच मुबीन भाई, आपने टाइम दिया और आप आए हमारे पास। और उम्मीद है कि यार आप लोगों की बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अब आपने हमें पता है क्या करना है, आपने बस एक काम ये करना है कि यार जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जाना है और फॉलो करने की आदत तो हो गई भी है। और एंड पे हमें ये बताने कि यार आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको कोई 2 सिस्टम बाइक खरीदने के बारे में सोच रहा है तो उसको यार टेंशन नहीं लेनी है, जाके ये वाली बाइक का रिव्यू देख लिया मैंने, अब आप जाएँ OLX के ऊपर और वहाँ से जाके बाइक अपने बजट में आप खरीद भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।